चलो तो आज इनहेरिटेंस सीखते हैं। इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। तो क्या करते हैं, ठीक है, क्लास बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पर्सन का, है ना। ओके, तो दिस इज पर्सन क्लास। तो पर्सन की प्रॉपर्टी क्या रखते हैं हम, लेट अस से मेक अ प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं लेट अस से कि उसकी नेम, ओके, नाम होता है। ओके, ज़्यादा नहीं लेते हैं, दो तीन प्रॉपर्टी लेते हैं। एक नाम ले लेते हैं और दूसरा एज ले लेते हैं समझने के लिए। ओके, पब्लिक में क्या रखते हैं, वॉइड गेट डाटा, है ना, वॉइड शो डाटा। ओके, अब ऐसे ही हम क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय। ओके, अब ये देखो, एम्प्लॉय का भी तो नाम होता है, होगा कि नहीं, है ना। तो एम्प्लॉय का भी एज होता है। तो ये दोनों चीज़ मैं नहीं करूँगा। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास कैसे आएंगी। अब एम्प्लॉय की और खुद की क्या चीज़ होगी, भाई खुद की एक होगी उसकी सैलरी, है ना। हर एम्प्लॉय की सैलरी होती है, लेकिन हर पर्सन की सैलरी नहीं होती है ना। और क्या होता है, हर एम्प्लॉय का एक डेजिग्नेशन होता है, ओके, लेकिन हर पर्सन का डेजिग्नेशन नहीं होता है। तो यहाँ देखो, सिर्फ पर्सन की, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी आ रही है और यहाँ पर्सन की प्रॉपर्टी। तो अब ये चीज़ मैं यहाँ एक्सटेंड कैसे करूँगा, यूजिंग दिस कॉलन, जस्ट गिव कॉलन एंड यू राइट हियर कि इसको एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं, विजिबिलिटी कैसे करनी है। तो आई कैन राइट हियर पर्सन। अब ये हुआ क्या, अगर ऐसा करूँगा तो क्या होगा, लेट मी शो अ डायग्राम। अब डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। चलो, ये है पर्सन क्लास, ये है एम्प्लॉय क्लास। अभी तक दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं। जैसे ही मैंने कॉलन लगाया और पर्सन लिख दिया तो ये रिलेशनशिप बन गया। अब रिलेशनशिप बना क्या, यहाँ मैंने प्राइवेट नहीं लिखा। क्या मैंने यहाँ प्राइवेट लिखा है, कहीं भी लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या आया, प्राइवेट रिलेशनशिप आया। तो हमने क्या किया कि नया क्लास एम्प्लॉय करा, एक्सटेंड करो फ्रॉम पर्सन प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या हुआ, ये विजिबिलिटी मोड हुआ। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, पब्लिक बना लेता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, वॉइड एंटर डाटा, जैसे मैंने लिखा, और वॉइड आउट डाटा। अब इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हम लोग, यहाँ बच्चों डेफिनेशन नहीं लिखी ना अभी तक। तो ये सिर्फ हमने डिक्लेयर की है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी क्या होगी, लेट मी शो यू। अब ये जो चीज़ें हैं ये प्राइवेट है, और ये जो चीज़ें हैं, राइट, ये देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी किसकी है। आप ध्यान से देखो, ये एम्प्लॉय क्लास की प्रॉपर्टी है। और जैसे ही मैंने रिलेशनशिप क्या बनाया, प्राइवेट, हमने विजिबिलिटी क्या रखी है, प्राइवेट रखी ना, है कि नहीं। तो विजिबिलिटी जैसे ही हमने प्राइवेट रखी, बाय डिफ़ॉल्ट वही होती है। तो होता क्या है, होता ये है कि ये नेम और एज जो है वो यहाँ पे पहले से ही प्राइवेट है, तो वो तो यहाँ ट्रांसफ़र होंगे नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी आगे नहीं एक्सटेंड होती। मैंने बताया कि कार रखनी है मेरे पास तो आगे नहीं दी जाएगी, तो ये आगे तो जाएगी नहीं, इसको मिलेगी नहीं। लेकिन ये दोनों फंक्शन गेट डेटा शो डेटा यहाँ से इधर आ जाएंगे और दोनों के दोनों प्राइवेट में आ जाएंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी पब्लिक वाली एक्सटेंड होकर कहाँ गई, प्राइवेट में चली गई। तो अब एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी क्या हुई, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी हुई भाई, एक तो उसकी प्रॉपर्टी है डिज़ाइन, डेजिग्नेशन और सैलरी। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं हो सकता, इसके थ्रू कर सकते हैं ना। अब ये एक्सेस होता है इसके थ्रू। अब ये एंटर डेटा, और ये देखा जाए तो ये सारा का सारा एक ही क्लास का है। ये सारा देखा जाए तो एक ही क्लास का है, जैसे ये एक क्लास का है, ये क्लास डायग्राम है, राइट। तो अब ये क्या है, गेट डेटा, इनको भी एक्सेस कर सकते हैं ना, प्राइवेट को। तो ये एंटर डेटा, इनको भी एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये इसी क्लास के अंदर आया ना। तो अब ये इसको एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं, राइट, इनडायरेक्ट एक्सेस हुआ ना। लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट लिखा तो इसका बिहेवियर ऐसा हो गया। एक बात बताओ, मैंने वाइड एंटर डेटा लिखा, ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी इसको वाइड एम्प्लॉय, कैसे लिखते थे, एम्प्लॉय, इसके अंदर का पहले यहाँ वाइड डेटा टाइप लिखेंगे और एम्प्लॉय का क्या लेंगे हम, ये है एंटर डेटा, ठीक है। अब एंटर डेटा के अंदर मैं ये कॉल नहीं कर सकता कि गेट डेटा। तो टेक्निकली क्या है, गेट डेटा क्या है, फंक्शन है जो इसको एक्सेस कर सकते हैं हम प्राइवेट से, ठीक है। ओके, समझ में आया।
देखो इवन यहाँ पे फिर से गेट डेटा है, शो डेटा है, देख सकते हो। अगर मैं गेट डेटा करूँगा तो ये क्या होगा ये बाद में बताऊँगा। ये फंक्शन रीडिफिनेशन आ जाएगा, ये इसका फंक्शन है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉय करेगा ना। ये इसका फंक्शन है गेट डेटा, तो एम्प्लॉय इसको रीडिफाइन कर सकता है ना। तो मैं डिफाइन तो कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान से देखना। अब मैं समझो एम्प्लॉय के अंदर कौन सा फंक्शन था ये, एंटर डेटा ना, एंटर डेटा। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले इतना ही करते हैं, सी आउट एंटर डेजिग्नेशन फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो सी इन कर सकते हैं ना, ये सी आउट एंटर सैलरी, तो कर सकते हैं सी इन सैलरी, है ना। अब जैसे मैं इसका क्लास में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगा, किसका ऑब्जेक्ट बनूंगा, एम्प्लॉय ई डॉट। तो ई डॉट में देखो क्या है, एंटर डेटा, गेट डेटा, आउट डेटा, शो डेटा, ठीक है ना। तो अब जैसे ही मैं गेट डेटा या एंटर डेटा करूंगा तो आई एम एबल टू एक्सेस इट। मैं इसको कंपाइल भी कर सकता हूँ, देखो लेट मी राइट हियर गिव एन एग्जांपल पर्सन, ठीक है, ये कंपाइल हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया ये डेजिग्नेशन। अब यहाँ क्या आया, पर्सन गेट डेटा इज इनएक्सेसिबल, राइट। क्यों, मैंने एक्सेस किया यहाँ पे गेट डेटा। अब ये बताओ ई का गेट डेटा क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट है। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कैन एक्सेस, क्या वो प्राइवेट एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ई जब ऑब्जेक्ट ई बनेगा तो क्या कर रहा है वो, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एम्प्लॉय का। तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, एंटर और आउट, है ना। तो क्या करूँगा मैं, ई डॉट क्या था हमारा, एंटर डेटा। नाउ कंपाइल करते हैं, देखो, और रन करते हैं, देखो चल रहा है, ठीक है ना। डेजिग्नेशन मैनेजर, सैलरी 5000, ठीक है, ये हो गया। तो इससे ये दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो प्राइवेट में आ गया, इसलिए एक्सेसिबल नहीं है। क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर हुआ, राइट। तो ये प्राइवेट। अब प्राइवेट की जगह दूसरा होता है पब्लिक। अगर मैं पब्लिक लिख लेगा तो क्या होगा देखना। तो अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट की जगह पर रिलेशनशिप बना दी पब्लिक, सो व्हाट विल हैपन नाउ, ये दोनों चीज़ तो यहाँ आएगी आएगी, लेकिन क्या हो जाएगा, दिस बोथ विल बी पब्लिक। अब ये पब्लिक बन गया, लेकिन ये तो अभी भी प्राइवेट है, तो आगे नहीं दे सकते ये तो आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि यहीं पे इनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी ही प्राइवेट है ना। इनकी ओरिजिनल पब्लिक थी, तो ये पब्लिक टू पब्लिक में आ गए। अब आप देखो, इफ आई राइट हियर शो डेटा, तो मुझे शो डेटा डिफाइन भी करना पड़ेगा ना, पहले ये गेट डेटा डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो पहले तो वॉइड पर्सन क्या करेंगे, गेट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट, क्या क्या दिया उसमें, एंटर नेम, एज दिया ना, सी इन नेम, सी आउट, दूसरा क्या दिया, एज, है ना, सी इन एज, सो लेट अस सी नाउ व्हाट इफ आई यूज ई डॉट गेट डेटा। नाउ अब आएगा, अब कुछ एरर आना चाहिए, देखो नहीं आया। नाउ सी, रन करते हैं, आया, यही चीज पहले एरर आ रही थी, ठीक है। नाउ सी, हो गया, राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने पब्लिक लिख दिया, कहाँ लिखा, इधर इनहेरिटेंस में, मतलब पब्लिक रिलेशनशिप आ गया। तो पब्लिक में हुआ क्या, पब्लिक में ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी थी इसकी पब्लिक वाली यहाँ पब्लिक में आ गई। नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो है प्रोटेक्टेड। नाउ व्हाट इफ आई यूज प्रोटेक्टेड, ध्यान से देखना। नाउ अब कंपाइल करता हूँ, नाउ सी देयर इज एन एरर, इनएक्सेसिबल। मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब पब्लिक के लिए तो पता ही नहीं है, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, दिस विल बिकम प्रोटेक्टेड हियर, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड हो जाएगी। जब प्रोटेक्टेड हो गई इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक के लिए तो एक्सेस है ही नहीं। पब्लिक के लिए क्या एक्सेस होता है, सिर्फ पब्लिक। अब प्रोटेक्टेड करने का कारण क्या, प्रोटेक्टेड किया क्यों। नाउ वन मोर थिंग, नाउ इंस्टेड ऑफ प्राइवेट, ध्यान से देखो यहाँ प्राइवेट में यहाँ लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे,
मुझे सबसे पहले जाके क्या करना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा ना, क्लास में जाओ, यहाँ लिखो प्रोटेक्टेड। ओके, प्रोटेक्टेड देना पड़ेगा विजिबिलिटी। अब प्राइवेट होता है तो ये प्रोटेक्टेड करते ही क्या हो गया, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है नेम और एज वो यहाँ पे इसको मिल गई, राइट। नाउ नेम एंड एज यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोटेक्टेड मोड में आ गए। नाउ पब्लिक में नहीं, नेम और एज यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट नहीं है इसका मतलब मैं यहाँ एक्सटेंड डायरेक्टली दे रहा हूँ, बट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड होने से क्या हुआ, नेम एज डेजिग्नेशन सैलरी, अब ये क्या होगा, एंटर डेटा डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इनको कर सकता है कि नहीं, एंटर डेटा इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है कि नहीं। तो अब मैं एंटर डेटा में जा रहा हूँ, राइट। मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा ये दोनों चीज़ें, राइट, ये दोनों चीज़ यहाँ लिख दी। ओके, नाउ सी कंपाइल करते हैं, राइट। गेट डेटा पर्सन में, गेट डेटा क्यों पर्सन में, अच्छा मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया ना इसलिए, तो मैंने कहीं ना कहीं यूज़ किया है ये गेट डेटा, है ना। देखो अब देखो प्रोटेक्टेड कर दिया ना गेट डेटा को, तो इसलिए वो एक्सेस नहीं हो रहा था। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या समझे अभी तक मैंने जो बोला कि जो मैंने प्रोटेक्टेड बताया, प्रॉपर्टी मैंने प्रोटेक्टेड लिख दी तो क्लास में एक्सटेंड होके आ गई। पहले हमने प्राइवेट लिखी थी तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही थी, नहीं आ रही थी ना, वो यहीं के यहीं थी नेम और एज। अभी यहाँ एक्सटेंड हुई कि नहीं हुई, हुई ना, लेकिन प्रोटेक्टेड मोड में आ गई। अब प्रोटेक्टेड क्यों लिया है, क्योंकि आगे अगर मुझे एक और क्लास बनानी हो, अगर मैं लिखूँ मैनेजर, so every manager is the employee but every employee is not a manager, है ना, राइट। तो अगर मैं मैनेजर या टीचर की क्लास बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, तो मुझे ये सब चीज़ें बाकी वापस रीयूज़ करनी होंगी इधर। तो अब रीयूज़ करनी है तो मैं प्राइवेट वाली प्रॉपर्टी तो आगे दे नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारी प्रोटेक्टेड कर दूंगा। प्रोटेक्टेड करने से क्या होगा कि मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकता। ई से इनको एक्सेस कर सकेंगे हम, फंक्शन तो बेटा पब्लिक। अब ई क्या करेगा, जो पब्लिक पार्ट है कि नहीं, ई क्या एक्सेस करेगा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताओ ई प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकता है, ये तो डेटा हाइडिंग का डेटा हाइडिंग ही रहा ना, इससे तो हिडन ही रहा। अब वो तो फंक्शन तो पहले भी इनडायरेक्टली कर सकते थे हम, वो तो पहले भी थे। तो हमारी प्रोग्रामिंग कैसे इजी हो गई, ये मैंने लिखा नहीं, ये मैंने लिखा कितना है, इतना ही लिखा है ना, लिखा तो हमने इतना ही ना, लेकिन बाकी कंप्यूटर ने क्या किया, ये अपने आप समझ गया, हाँ कंप्यूटर ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। हमने लिखा कितना है, हमने लिखा तो इतना ही है। क्लास में देखो आप, क्लास में हमने क्या लिखा है, इतना ही लिखा है ना, इतना ही लिखा है ना, लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर में क्या हो रहा है, ये भी उसमें ऐड हो रही है, कंप्यूटर अपने आप उसको ऐड कर रहा है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ, समझ रहे हो चीज़ों को। हमने लिखा इतना, ये इतना लिखा, राइट, इतना लिखा, तो ये एक्सटेंड हुई कि नहीं हुई प्रोटेक्टेड में। अब इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टेड व्हाट इफ आई राइट हियर पब्लिक, अगर मैं पब्लिक लिख दूं तो क्या होगा। पहले इतना समझ में आया, जो मैंने बताया इतना समझ में आया, पक्का कंफ्यूजिंग तेरा लग रहा है। प्रोटेक्टेड में ये प्रॉपर्टी आगे एक्सटेंड हुई, जो प्राइवेट कर दिया तो क्या होगा, व्हाट इफ आई राइट ए प्राइवेट, तो क्या होगा, ये यहाँ होगा नहीं, होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो ये फंक्शन इनको एक्सेस कर सकता है क्या, नहीं। अगर मैंने यहाँ प्राइवेट लिख दिया, व्हाट आई हैव टू डू देन इन सच केस, राइट, तो ये सारे फंक्शन भी इधर चले जाएंगे, गेट डेटा भी इधर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन एंटर डेटा में मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज गेट डेटा, देखो राइट, मैंने वहां से हटाना पड़ा, क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता उसको। देखो अगर मैं रन कर रहा हूँ, अब ये गेट डेटा के थ्रू आ रहा है, गेट डेटा के थ्रू आ रहा है ना, है कि नहीं। तो जो मैं डायरेक्ट लिख पा रहा था, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट व्हाट आई यूज द गेट डेटा, जो मेरे पास प्रोटेक्टेड में है, क्योंकि ये पब्लिक में था तो प्रोटेक्टेड लगाया। इवन प्राइवेट लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर प्राइवेट लगा दिया तो ये प्राइवेट हो जाएंगे, जब प्राइवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये तो फिर भी एक्सेस कर सकते हैं ना इनको,
ये फंक्शन तो फिर भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसी क्लास की प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि यहाँ तो पब्लिक में लिखा हुआ है, पब्लिक से प्राइवेट में गया, राइट? समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का? नाउ व्हाट इफ आई राइट हियर पब्लिक? जब पब्लिक इधर आएगा तो ये दोनों पब्लिक हो जाएंगे, राइट? ये दोनों पब्लिक हो जाएंगे, तो ये प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड में ही रहेंगे, लेकिन ये पब्लिक वाले पब्लिक में आ जाएंगे। प्रोटेक्टेड लगाया था तो पब्लिक वाले प्रोटेक्टेड में जा रहे थे, और प्राइवेट लगा रहे थे तो पब्लिक वाले प्राइवेट में जा रहे थे। ये वीडियो बार बार देख लेना, रिवाइंड करके, तो पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा था, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे अगर इसमें लिख दिया पब्लिक, तो हुआ क्या कि मैं अभी ई से ई डॉट गेट डेटा भी एक्सेस कर सकता हूँ, देयर विल नॉट बी एनी इशू। और गेट डेटा यूज़ कर रहा हूँ तो वाई शुड आई यूज़ गेट डेटा हियर, तो ई डॉट एंटर डेटा यूज़ कर लूँगा। अगर मैंने यहाँ भी यूज़ किया और यहाँ भी यूज़ किया तो 2 बार गेट डेटा चलेगा। अब देखो अगर मैं रन कर रहा हूँ, यू कैन सी देयर इज नो एरर, वही चीज़ आ रही है वापस, है ना, राइट? डेजिग्नेशन देखो, राइट? तो जैसे ही पब्लिक कर दिया तो पब्लिक हो गया, और पब्लिकली एक्सेस भी मिल गया ऑब्जेक्ट को, ई से एक्सेस हो जाएंगे, राइट? अब मैं इसको फर्दर आगे एक्सटेंड करना चाहूँ, राइट, जो मैं आपको अभी नहीं, अगर अभी बता दिया तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, पहले प्रैक्टिस करने को बोलूँगा, और फिर हम ए से बी, बी से सी का एग्जाम्पल देखेंगे, राइट? और एक फिर से जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, इसका मैं आपको पूरा एक चार्ट दिखाऊंगा, राइट? कि पब्लिक एक काम करते हैं, चार्ट देख ही लेते हैं, गूगल में आते हैं हम, यहाँ गूगल में पढ़ाई होगा, ठीक है? हम यहाँ लिखते हैं इनहेरिटेंस एक्सेस चार्ट, देखो इमेजेस में आते हैं, ये चीज़, ये देखो, ये वाला चार्ट है। अब क्या दिखा है, पब्लिक वाली प्रॉपर्टी जब हम रिलेशन करते हैं तो पब्लिक वाली पब्लिक में रहती है, प्रोटेक्टेड वाली प्रोटेक्ट में रहती है, और प्राइवेट वाली वैसे ही नॉट एक्सेसिबल है ना? जैसे मैंने कहा यू कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट थिंग, प्राइवेट अगर लिख दिया इधर तो इधर जाएगा आगे, नहीं होगा ना? अगर मैंने प्राइवेट डाल दिया तो इधर, राइट, वो प्राइवेट हो जाएगा ना, तो एक्सेस ही नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोटेक्टेड रखी है तो अगर हमने प्रोटेक्टेड रखी तो पब्लिक वाली क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टेड हो जाएगी, और प्रोटेक्टेड क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टेड हो जाएगी। और अगर आपने प्राइवेट कर दी तो पब्लिक वाली भी प्राइवेट हो जाएगी, प्रोटेक्टेड वाली भी प्राइवेट हो जाएगी, और प्राइवेट वैसे ही एक्सेसिबल नहीं होती, एक्सेसिबल नहीं होती है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी साइज जरूर जाती है। चलो अभी साइज की बात करते हैं, लेट मी शो यू द साइज। तो वी हैव अ 2 पर्सन एंड एम्प्लॉय, तो पर्सन P and employee E. Now see out size of operator पता है ना, साइज ऑफ ऑपरेटर पता है कि नहीं? पता है ना, साइज ऑफ P, साइज ऑफ E। देखो अभी ये क्या हुआ, P की साइज कितनी है 24 और E की कितनी 48। चलो लेट मी मेक इट प्राइवेट, प्राइवेट लिखने से क्या हुआ कि ये दोनों को दोनों गायब, ठीक है? प्राइवेट कर दिया, राइट? यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट? कंपाइल करूँगा तो देखो 24 48 साइज में फ़र्क आया, साइज में फ़र्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इवन एक्सेसिबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं इसकी शेडोइंग, इसकी शेडो जाती है, शेडो यानी उसकी साइज ज़रूर जाती है, साइज ज़रूर आएगी, राइट? तो साइज 28 कैसे हुई मुझे ज़रा बताओ, ये कैरेक्टर के 20, इंटीजर का 4, तो 20 + 4 24 बाइट्स ऑफ व्हाट, दी ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय में कितने हैं 20, इंटीजर 4 24 एंड 24 प्लस दिस 24, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया ना इसको, तो इस हिसाब से 48। क्लियर हुआ? साइज भी बता दिया किस तरह से हो रहा है, प्राइवेट का शेडोइंग हो रहा है, वो समझ में आया? अब कोई सवाल आए, इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया? प्रैक्टिकल एग्जाम भी देता हूँ आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे रहा हूँ करने के लिए। ये मैंने आपको इनहेरिटेंस समझाने की पूरी अच्छी तरह से कोशिश की है। सवाल है तो पूछो भी, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आपको इतना वीडियो जब भी डाउट हो देखते रहना बार बार।